हास्य व्यंग स्वरूप एक लघु कथा पेश करता हूँ। बहुत पहले की बात है। भोजपुर शाहाबाद जिला जो बिहार में पड़ता है, वेस्ट ऑफ बिहार, वहाँ की एक सच्ची घटना है बेसिकली कि मध्य रात्रि में एक बुजुर्ग सज्जन जो है वो थाना में पहुंच गए और थानेदार वहाँ पर थे और जो थाने वाले थे सब ऊँघ रहे थे। और आते ही साथ उन्होंने कहा कि भाई बहुत जुल्म हो गया, माई बाप बचाइए हमें। अब क्या हुआ भाई, क्या हो गया भाई? सब हकबका के सब उठ बैठे, वहाँ के थानेदार और उनके जितने स्टाफ है, मुंशी है, सब कि क्या मामला क्या है भाई? मध्य रात्रि में आप क्यों आए हुए हैं? और जाड़े की ठंड पड़ रही है और ये समझिए कि वो मतलब दिसंबर और जनवरी की ठंड है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, उसमें बारिश भी हो गई थी और रात को ही मध्य रात्रि में इनको आने का ऐसा क्या आफत हो गया था इसकी। तो उस सज्जन से जो वह वृद्ध थे और उन्होंने जिस लहजे में कहा, मैंने वो उद्धृत करता हूँ। घूरन की बेटी बबूरन, अब बबूरन की बेटी लकड़सेमा, न जाने कौन लेके भाग गया। तो सब थानेदार ये तो ऐसे ही आधी निद्रा में थे। उन लोगों को समझ भी नहीं आ रहा था कि भाई आखिर ये हुआ क्या, किसकी बेटी को कौन लेके भाग गया। तो रात में अब किसी की बेटी को लेके भाग जाती, बहुत बड़ा संगीन जुर्म का केस बन जाता है और किडनैपिंग का और वगैरह वगैरह, एंड लॉ ऑर्डर का ये सिचुएशन हो गया। उस कस्बे में एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पर इस तरह का बहुत सब वो मैंने वहाँ एक स्लीपिंग हैमलेट था, समझिए कि बहुत छोटा सा जगह। वहाँ पर अभी रात का ऐसा वारदात हो गया कि भाई, तो उनसे फिर पूछा थानेदार ने, भाई कि क्या मामला क्या है, ठीक से ज़रा समझाइए, हम लोग समझ में नहीं आ रहा। तो उसने फिर दोहराया कि भाई घूरन की बेटी बबूरन। तो थानेदार ने कहा कि भाई फिर से ज़रा समझाइए, ठीक से नहीं समझ में आ रहा कि घूरन की बेटी बबूरन और बबूरन की बेटी लकड़सेमा, न जाने कोई लेके भाग गया। फिर समझाने को जब उन्होंने कहा कि भाई आप देखिए, अब तो रात का टाइम है, अब तो जो हुआ सो हुआ। ऐसा करते हैं कि पाँव फटे जो है सवेरे हम लोग आते हैं और वहाँ का सब डिटेल्स हमें है, आप जो भी लिखना है वो अपना सनहा लिख दीजिए। तो वो बेचारा सनहा पर वो बेचारा लिखना तो जानता नहीं था, कोई किसी तरह से कोई मुंशी से कहा कि भाई हमारा FIR बस इतना ही है कि घूरन की बेटी बबूरन और बबूरन की बेटी लकड़सेमा न को लेके भाग गया। और तो उसके बाद कहा कि अब जैसे पाँव फटेगा हम लोग सवेरे सवेरे आपके आएंगे तहकीकात करने। उसके बाद जब वहाँ गया तो मोहल्ले टोले वाले सब जुटे हुए थे, भीड़ लगी हुई थी। तब ये थानेदार आए और अपना पूरा जीप उप से पहुँचा वहाँ पर कि भाई इनकी बेटी को कौन लेके भाग गया है, ये हल्ला किया हुआ है रात से ही, समझ रहे हैं कि नहीं। तो जब डिटेल में जब वो गया, सब लोगों से पूछताछ करने लगा, दरियाफ्त करने लगा, अथी कर रहा कि हकीकत क्या है पता चले। तो अच्छी तरह से जब पता लगा तो पता लगा क्या कि घूरा कहते हैं जहाँ पर अथी जब फेंक देते हैं, कूड़ा करकट हम लोग फेंकते हैं जहाँ पर बिन में या में बाहर में आए, वहाँ तो गांव देहात में ऐसे ही राख उख से अपना जलाया वो सब फेंका जाता था। और वो घूरन, उसी पर एक बबूल का पेड़ था। तो ये बुढ़ऊ मीन कर रहे थे कि घूरन की बेटी बबूरन, घूरा जो है वो गार्बेज है, वो गार्बेज पर एक बबूल का पेड़ है जिसमें सिर्फ काटे काटे रहता है। उस पर एक जंगली सेम जो है, लकड़सेम कहलाता है गांव देहात में, लकड़सेम। तो सेम है, वो बीन्स टाइप का फलता है उसमें। तो वो मीन कर रहे थे कि घूरन की बेटी बबूरन, बबूल का पेड़ है, और बबूरन की बेटी लकड़सेमा, वो लकड़सेम जो उस पर जंगली सेम हो गया था, वही कोई तोड़ के लेके भाग गया था। आई किसी तरह से इनको खबर लगी, आई रात के 12 बजे पहुंच गए FIR लिखवाने। हंगामा मचा हुआ था पूरा कस्बा में। जब से तो कहने का मतलब कि बहुत कभी कभी
मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ मोल सील, उसी तरह की एक कहानी है, द्योतक है उसी का, कि बहुत छोटी बात रहती है और उसको समझ नहीं आता, ठीक से आप इंक्वायरी नहीं कीजिएगा तो वो हो सकता है कि बहुत सिंपल मैटर हो, लेकिन कोई नहीं किया, वो बहुत बड़ा बहुत विकराल रूप लगता है। और रात के मध्य रात्रि, जाड़ा के दिन, बारिश हो रही है, उसमें ये सज्जन पहुँचे हुए थे, वृद्ध सज्जन। वो बहुत संगीन मामला बन गया था, लेकिन सच्चाई था कि वो लकड़सेन जंगल में ऐसी ही जो हो जाता है वही कोई इनका तोड़ लिया था। इनकी नींद खुली जैसे अफीम की पिनक से, टुक फुर्सत पाई नहीं, इसलिए जाना तस्वीर हमने खिंचवाई नहीं। एक जो मौलवी साहब थे, तो उनकी भी कहानी इसी में हम बता देते हैं। देखिए कि उनका चाल आज़ाद, मजहब आज़ाद, हर कुछ आज़ाद था। उनका नाम था मियाँ खोजी। तो मियाँ खोजी बारे में यही कहा जाता है कि आज़ाद किस्म के बहुत इत्मीनान से रहने वाले मस्त मिजाज वाले सज्जन थे। और उनको कई लोग कहते थे कि भाई आप जरा फ़ोटो खिंचवा लीजिए, तो कहते थे कि नहीं, अफीम की पिनक से टुक फुर्सत पाई नहीं, इसलिए जाना तस्वीर हमने खिंचवाई नहीं। पहले तो हम अफीम जो है, ओपियम है, उसके नशा में रहते हैं, कोई फुर्सत ही नहीं मिलता है। जब नींद खुलती है तो देखते हैं कि रात हो गई, या फिर अफीम पी के सो गए, तो फिर उनको मौका ही नहीं मिलता था। और दूसरा वजह वो बताते थे कि क्यों नहीं भाई फोटोग्राफी अपना करवाते हैं, तो कहते हैं कि एक से जब दो हुए तो लुफ्त इकताई आई नहीं, इसलिए जाना तस्वीर हमने खिंचवाई नहीं। माने कहने का मतलब, जब पूरा संसार में हम अकेला हैं, अगर तस्वीर हो गई तो हमारे ही ऐसा एक और सज्जन हो गए, तो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। तो कहते थे कि नहीं, एक से जब दो हुए, अब एक से हम दो हो जाएंगे, एक से जब दो हुए तो लुफ्त इकताई आई है, तो लुत्फ ख़त्म हो गया, इकताई का, इकलौता रहने का लुत्फ ख़त्म हो गया, इसलिए जाना तस्वीर हमने खिंचवाई नहीं। ये जो छोटे छोटे वाक्य है, जस्ट व्यंग के लिए और आनंद लेने के लिए। धन्यवाद।